हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। फिर से आ गए हैं ट्रायंगल चैप्टर को क्वेश्चन को लेकर के। ठीक है, जो कि इस बुक से है। देखिए यहाँ पर ये वाला बुक है। इस बुक से क्वेश्चन हार्ड से हार्ड क्वेश्चन फिर से लेकर आए हैं। ये वीडियो 30 से 40 मिनट का होगा। जो इस वीडियो को ध्यान से देख लेगा उससे कम 10 हार्ड से हार्ड क्वेश्चन सॉल्व होंगे ही होंगे। ठीक है, तो ध्यान देने की बात यह है कि जो ये क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को कंसेप्ट के माध्यम से पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके पहले हम ये बात करते हैं कि जो भी क्वेश्चन आएगा ट्रायंगल को उसको सॉल्व करके अगले वीडियो जो है ट्रायंगल खत्म होने के बाद उसका क्वाड्रिलेटरल का आएगा। ठीक है, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास जो है वीडियो आ सके। क्लास 10 का सिलेबस भी जल्द ही स्टार्ट होगा। 9th के खत्म होने के बाद तुरंत ही क्लास 10 का स्टार्ट करेंगे। मैथ और साइंस दोनों ही इस चैनल पर अवेलेबल होगा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको चलते हैं सॉल्व करते हैं कैसे है। तो इन द गिवन फिगर, एक फिगर गिवन है जिसमें एबीसी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब बात आता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते किसको है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका सभी साइड, तीनों साइड इक्वल होता है। तो इस ट्रायंगल में एबीसी कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर एबी, बीसी और सीए तीनों साइड आपस में इक्वल होंगे। आगे बात करते हैं, एबी, बीसी और सीए तीनों साइड आपस में इक्वल हो गए। आगे बात करते हैं क्या है। तो एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और पीक्यू एसी के पैरेलल है। पीक्यू किसके पैरेलल है? एसी के पैरेलल है। आगे बात करते हैं क्या है कि एंड एसी इज प्रोड्यूस टू आर। एसी को आर तक प्रोड्यूस किए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और अपने से जो रो होता है, जो फिगर रो होता है उसको ड्रॉ करने का कोशिश करना है यहाँ पर। ठीक है, तो देखते हैं कि एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें क्यूपी और एसी पैरेलल है। क्यूपी और एसी पैरेलल है और आर सी से आगे बढ़ा है। और उसके बाद कहता है कि आर प्रोड्यूस सच दैट सी आर इक्वल टू बीपी। क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि जो सी आर है वो किसके इक्वल है? बीपी के इक्वल है। बीपी, सी आर बीपी के इक्वल है। प्रूव such that CR equal to BP. Prove that QR bisect PC. Prove that QR bisect PC. QR जो लाइन सेगमेंट हो PC को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब कि हमको प्रूव यह करना है। देखिएगा, कोई भी अगर प्रूव करने के लिए दिया है तो हमको ये पता करना पड़ता है कि क्या प्रूव करने के लिए, रियली क्या प्रूव करने के लिए कह क्या रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि QR जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है PC को। बाइसेक्ट मतलब कि इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो क्यूआर जो है वो पीसी को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब कि पीएम और एमसी दोनों इक्वल है, तभी ना ये बीच में से पास हो रहा है, तब ना बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब यही हुआ ना कि पीएम एमसी का इक्वल है। तो यहाँ पर देखते हैं पीएम इक्वल टू एमसी हमको प्रूव करना है। प्रूव यह करना है कि पीएम एमसी के इक्वल है, तब ये प्रूव हो जाएगा कि जो है कि क्यूआर बाइसेक्टर ऑफ पीसी, ये प्रूव हो जाएगा। पीएम इक्वल टू एमसी ये प्रूव करना है हमको। अब इस फिगर में दिया हुआ है कि एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, बीपी और सीआर इक्वल है। बीपी और सीआर इक्वल है। तो देखते हैं, देखिए सबसे पहले क्या है कि क्यूपी और एसी दोनों पैरेलल लाइन है। यहाँ पर देखिएगा, समझिएगा ध्यान से तब। ठीक है, हम ध्यान से कॉन्सेप्ट के साथ समझिएगा। क्यूपी जो है वो एसी के पैरेलल है, पैरेलल लाइन है। अब क्यूआर इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों को ऐसे, यही है ना, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। देखिए एसी और क्यूपी दोनों पैरेलल लाइन है और क्यूआर बीच में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम नहीं पढ़े थे यहाँ पर कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ए एंगल और ये एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ए एंगल और ए एंगल दोनों इक्वल होगा, ये जानते हैं हम। जल्दी यहाँ पर ए एंगल और ए एंगल इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल है और ये इंटरसेक्ट कर रहा है। आगे जाएगा तो ये भी ऐसे ही नहीं जाएगा, ये भी ऐसे ही जाएगा। ये दोनों तो पैरेलल है और बीच में इंटरसेक्ट कर रहा है ऐसे, तो ए एंगल इसके बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर से। अब देखिएगा ई जो है ये एंगल, ई वाला एंगल और ई वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है।
तो ये दोनों भी इक्वल होगा, तो ए एंगल और ए एंगल दोनों इक्वल है। अब देखिए पढ़े थे कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, मतलब कि जो इक्वल एंगल है उसके अपोजिट साइड, उसके सामने वाला साइड जो भी होगा वो इक्वल होगा। तो ये दोनों एंगल इक्वल है यहाँ पर, इसके सामने वाला साइड सी आर और इसके सामने वाला साइड क्यू पी, यहाँ पर क्यू ही था क्यू पी, तो क्यू पी ये दोनों इक्वल होगा। तो ये दोनों ट्रायंगल में देखिए कोई भी फिगर है तो उसको पहले आपको इसे देखना है कि हाँ इस फिगर में कौन कौन सा दो ट्रायंगल है जो एक जैसा दिख रहा है। तो इसमें ए ट्रायंगल और ए ट्रायंगल दोनों एक जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो उसमें आइडिया आपको लगाना है कि कैसे कैसे इसको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दे कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो हमारे पास क्या क्या मिल गया कि ये दोनों एंगल इक्वल है ट्रायंगल में, ए साइड और ए साइड इक्वल है और ए एंगल और ए एंगल इक्वल है। तो दो एंगल और एक साइड, दो एंगल और एक साइड, तो एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। बस कहानी खत्म। इसको हम लिख देंगे ऐसे, देखिए ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, देखिए इसको लिखेंगे कैसे, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। इतना समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं क्या लिखना है। देखिए इन ट्रायंगल क्यूपीएम और ट्रायंगल सीएमआर, क्यूपीएम और सीएमआर, इन ट्रायंगल क्यूपीएम एंड ट्रायंगल सीएमआर, क्यूपीएम और सीएमआर ट्रायंगल को देख रहे हैं अभी, ठीक है। तो इसमें पता चलता है कि एंगल पीएमक्यू, एंगल पीएमक्यू इक्वल टू एंगल पीएमक्यू, इस एंगल का बात किया जा रहा है, पीएमक्यू इक्वल टू एंगल आरएमसी। क्यों भैया क्यों वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो इसको वीओपी लिख देंगे, वीओपी, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वीओए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके आगे बात करते हैं कि देखिए यहाँ पर QP इक्वल टू CR, QP इक्वल टू CR, क्यों एंगल साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, QP इक्वल टू CR, क्यों साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल से QP और CR इक्वल है। और हमने प्रूव किया कि एंगल PQM इक्वल टू एंगल CRM, PQM इक्वल टू एंगल CRM, एंगल PQM इक्वल टू एंगल CRM। PQM किसके बराबर है, CRM के बराबर है। कि क्यों भाई क्यों बराबर था, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यहाँ पर लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ पर हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, लेकिन एग्जाम में जब आप लिखने बैठेंगे तो इसको खोल करके लिखिएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पूरा लिखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो PQM और CRM दोनों इक्वल है, तो एंगल साइड से कहेंगे, एंगल साइड से, एंगल साइड से, तो बाई, यहाँ पर लिखेंगे बाई एंगल साइड ट्रायंगल QPM, ट्रायंगल QPM congruent to ट्रायंगल QPM congruent to ट्रायंगल RCM। और जो मेरे पहले वाला वीडियो देखे होंगे उसमें हमने बताया हुआ कि इसको कैसे चेक करना और कैसे लिखना है कि ये सही लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करना समझते हैं, कैसे चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर QP RC के इक्वल है, QP RC के इक्वल है, PM CM के इक्वल है, PM CM के इक्वल है,
एंगल पी एम क्यू, एंगल पी एम क्यू, मिडिल वाला, लास्ट वाला, फर्स्ट वाला, पी एम क्यू इक्वल टू सी एम आर, सी एम आर। बस सिंपल है। तो क्या ये लिखा हुआ सही है? तो इसको बाय सिंपलिसिटी नहीं लिख सकते हैं हम कि क्या है कि सिंपलिसिटी पीएम इक्वल टू एमसी नहीं लिख सकते हैं, पीएम इक्वल टू एमसी, पीएम इक्वल टू एमसी, सीएम कहो या एमसी कहो बात बराबर है। तो यहाँ पर इसे लिख सकते हैं कि बाय सिंपलिसिटी पीएम, बाय सिंपलिसिटी पीएम इक्वल टू एमसी, हेंस प्रूव्ड। चमका कि नहीं चमका, बात को समझिएगा, चमका कि नहीं चमका, नहीं चमका तो कमेंट में दीजिए, इससे भी इजी समझाएंगे। टेंशन लेना नहीं है, देना है, हमको टेंशन दीजिए, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 पेज नंबर 438 बुक का ही है, ठीक है। इसमें क्या है कि एबीसीडी, देखो ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, ध्यान से, जो भी बोल रहा है उसमें मिड पॉइंट है, ये सब है, कॉन्सेप्ट से है। कॉन्सेप्ट जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक नहीं बनने वाला, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा यहाँ पर, ठीक है। एबीसीडी इज ए स्क्वायर, एबीसीडी एक स्क्वायर है, एम इज द mid point of AB, M is the mid point of AB। मिड पॉइंट कहने का मतलब क्या है कि AM इक्वल टू MB है। इतना समझ में आता है कि नहीं आता है? पहले बताइए कि अगर M मिड पॉइंट कर रहा है, AB का M मिड पॉइंट है, बीचों बीच है, तो मतलब AM इक्वल टू MB होगा। तो करते हैं AM इक्वल टू MB, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो मिड पॉइंट ऑफ AB एंड PQ परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है, तो PQ परपेंडिकुलर टू CM, PQ परपेंडिकुलर टू CM, मतलब कि PQ पर जो परपेंडिकुलर CM है वो परपेंडिकुलर है, PQ पे जो लाइन सेगमेंट CM है वो परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री बनाता है। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री बनाता है, 90 डिग्री, ठीक है। आगे बात करते हैं। मीट्स AD, AD पे मीट कर रहा है, PQ परपेंडिकुलर टू CM। थोड़ा सा गलती हो गया, देखिएगा ध्यान से। कहने का मतलब क्या था कि PQ जो ये लाइन है, PQ परपेंडिकुलर टू CM, तो CM से ये परपेंडिकुलर है, PQ जो है वो CM से परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मीट AD, AD पर मीट करता है, AD पर मीट करता है जिसका पॉइंट P नाम है, AD पर मीट करता है जिसका P नाम है, और CD पे मीट करता है उसका Q नाम है, ठीक है। AD पे मीट किया उसका P नाम है, CD पे मीट किया उसका Q नाम है, एट Q। प्रूव दैट PA इक्वल टू QB, हमको प्रूव क्या करना है कि PA जो A है वो इसके बराबर है, QB के बराबर है, ये प्रूव करना है हमको। इक्वल दिया नहीं है, इसको इरेज करते हैं, प्रूव करना है हमको, ठीक है। तो देखो प्रूव क्या करना है कि PA जो है वो QB के बराबर है, ये प्रूव करना है। तो देखिए कोई भी, हम पहला भी क्वेश्चन में हम बताए थे कि आपको देखना है, और देखने से क्या लग रहा है कि कौन कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकता है इसमें। तो देखो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, देखने में लग रहा है कि हाँ ये दोनों ट्रायंगल एक जैसा है, एक साइज का है, और ये दोनों ट्रायंगल, ये पूरा ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल भी एक साइज का लग रहा है, तो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। बस इसी चारों को कॉन्ग्रुएंट करना है, बात खत्म। तो ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं सबसे पहले। तो क्या है कि साइड्स ऑफ अ स्क्वायर सब इक्वल होता है, स्क्वायर का साइड सब इक्वल होता है, स्क्वायर का सभी एंगल 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर बात करेंगे तो ये भी 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा, सब 90 डिग्री। तो हमने क्या कहा था कि लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर ये तो स्ट्रेट लाइन है, तो इस एंगल और ये एंगल 90 होगा कि नहीं होगा? अगर ये 90 है तो ये 90 होगा, तब ना 180 होगा। ये कोई भी स्ट्रेट लाइन है उस पर एक एंगल बन रहा है और ये 90 कह रहा है, तो ये भी 90 डिग्री होगा, बात खत्म। तो ये 90 डिग्री है,
ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। ये साइड ऑफ स्क्वायर से और ये भी साइड ऑफ स्क्वायर है, लीनियर पेड़ बना रहा है तो ये भी 90 डिग्री। आई होप ये समझ गए होंगे, नहीं समझे तो समझा देते हैं। देखिए क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस पे ऐसे किया है कोई भी, वही है ना, एक स्ट्रेट लाइन इस पे दिया है और ऊपर वाला 90 डिग्री है, तो नीचे वाला भी 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्यों होगा? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो इधर साइड 180 बन रहा है, पूरा 180 बन रहा है, ये पूरा जो है पूरा ये 180 बन रहा है और इतना आधा 90 है, तो इतना 90 ना होगा। जब पूरा 180 डिग्री बन रहा है और आधा 90 है तो आधा 90 होगा। सिंपल सा बात है, यही था कॉन्सेप्ट। यहाँ पर इसको इरेज करते हैं तो यहाँ पर 90 हो गया और यहाँ पे भी 90 हो गया, एक एंगल मिल गया इन ट्रायंगल। अब लिखेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल PAM एंड ट्रायंगल QMB एंगल PAM इक्वल टू एंगल MBQ इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री ये समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि AM और MB क्वेश्चन में देखा दिया हुआ था कि M मिड पॉइंट है। जब M मिड पॉइंट है तो हमने बताया था कि जब M मिड पॉइंट है तो कॉन्सेप्ट से क्या होता है कि AM इक्वल टू MB होता है। यहाँ पर AM इक्वल टू MB लिखेंगे, AM इक्वल टू MB। क्यों? क्योंकि M इज द मिड पॉइंट, M इज द मिड पॉइंट। इसको ध्यान से देखिए, ये लिखना बहुत ही जरूरी है। एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर इसी में कटता है, ये लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो AM इक्वल टू MB हो गया, एक साइड में मिल गया हम लोगों को, एक साइड मिल गया, एक एंगल मिल गया। अब देखते हैं तो देखो एंगल का सामने वाला साइड इक्वल होता है, हम जानते हैं। एंगल का सामने वाला साइड इक्वल होता है, हम जानते हैं। तो ये नहीं कह सकते कि अगर ये 90 डिग्री है तो इसका सामने वाला साइड कुछ होगा और ये 90 है तो इसका सामने वाला साइड भी कुछ होगा। अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है तो ये दोनों का सामने वाला साइड भी इक्वल होगा, तो PM इक्वल टू MQ हो जाएगा। क्योंकि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल पे भी साइड होता है। तो साइड एंगल कोई भी हमारा क्राइटेरिया है नहीं। साइड एंगल RHS, यहाँ पर लगेगा RHS, राइट हाइपोटेनस साइड। यहाँ पर RHS कांग्रुएंसी, हाइपोटेनस याद दिलाते हैं। हाइपोटेनस क्या था? तो जो भी राइट एंगल होता है उसके सामने वाला साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। जो भी राइट एंगल है उसके सामने वाला साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। तो ये राइट एंगल है, इसके सामने वाला साइड ए रहा, ये राइट एंगल है, इसके सामने वाला साइड ए रहा, तो ये दोनों इक्वल है, तो हाइपोटेनस इक्वल है, साइड एक इक्वल है और R राइट एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री। तो बाई लिखेंगे बाई RHS के माध्यम से कांग्रुएंसी रूल, RHS कांग्रुएंसी रूल से ट्रायंगल दोनों कांग्रुएंट है, तो CPCD से हमको निकल जाएगा कि PA इक्वल टू QQ। इतना तो आप निकाल लेंगे, फिर भी निकाल देते हैं क्या है। तो ट्रायंगल बाई RHS ट्रायंगल PAM congruent to triangle PAM congruent to triangle QBM। अब देखिए क्या गलती है कि सही है, ये लिखा हुआ हमको भी नहीं पता है, तो यहाँ पर चेक करेंगे, ऊपर से चेक करते हैं। देखिए क्या है कि PA इक्वल टू QB, ये तो प्रूव ही करना था, इसको चेक नहीं कर सकते हम लोग। AM इक्वल टू BM, AM इक्वल टू BM चाहे MB, बात सही है, हो गया, ठीक है। PM इक्वल टू QM, PM इक्वल टू QM, ये भी हो गया, ठीक है। तो मतलब लिखा हुआ मेरा सही है और CPCD से हम लिख सकते हैं यहाँ पर बाई CPCD क्या है कि PA इक्वल टू QB।
कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कोरोस्पोंडिंग पार्ट किसको कहते हैं, तो वीडियो जाकर देख लीजिए, ठीक है। तो हमको एक जो सेक्शन था पी आई इक्वल टू क्यू बी अप्रूव हो गया है, तो इसको फिगर को मिटाते नहीं है, अभी फिगर को नहीं मिटाते, फिगर का जरूरत है, तो क्या करते हैं कि ऊपर वाला इतना मिटा देते हैं, ठीक है। एक दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ऊपर वाला इतना मिटा देते हैं। देखो ध्यान से समझना, अगर कोई भी क्वेश्चन में दो चीज प्रूव करने के लिए दिया हुआ है, तो जो भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करते हो, एक पहले हमने प्रूव किया दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके, तो ये दोनों से जितना भी सीपीसीटी निकलता है उसको निकाल लो, जितना सीपीसीटी निकलता है उसको निकाल लो। तो पहला सीपीसीटी हमको निकाल गया पी आई इक्वल टू क्यू बी, अब निकालते हैं एक सीपीसीटी ए एम इक्वल टू बी एम, ए एम इक्वल टू बी एम, और क्या निकलेगा पी एम इक्वल टू क्यू एम, इतना निकल गया, और कुछ निकलेगा नहीं। तो देखते हैं तीन चीज निकल गया हमारा। अब इसमें ध्यान से देखिएगा फिगर में क्या कह रहा है, सीपी देखते हैं कहां पर है, सी पी इक्वल टू ए बी प्लस पी ए, इक्वल टू ए बी प्लस पी ए, सी पी इक्वल टू ए बी प्लस पी ए। तो देखो हमने बोला था पहले कि ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लिए हम लोग, अब ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं और क्या मिलता है देखते हैं। तो देखते हैं कि ट्रायंगल पीसीएम और ट्रायंगल सीएमक्यू में ट्रायंगल इन ट्रायंगल पीसीएम एंड ट्रायंगल क्यूसीएम, इस ट्रायंगल पीसीएम ये वाला ट्रायंगल और क्यूसीएम क्यूएमसी या क्यूसीएम बात बराबर है, ठीक है। तो क्यूसीएम ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में देखते हैं, तो एंगल पीएमसीएमपी इक्वल टू एंगल सीएमपी इक्वल टू एंगल सीएमपी इक्वल टू एंगल सीएमक्यू। अगर ए 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि अगर ये पूरा 180 डिग्री है, दिमाग बना पड़ेगा। और देखो ये स्ट्रेट लाइन है, पूरा 180 डिग्री है, और ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री होगा, तब ना दोनों मिला के 180 डिग्री होगा, तो ये 90 डिग्री है, सिंपल है। तो सीपीएम एंगल सीपीक्यू के बराबर है, सीएमपी एंगल सीपीक्यू के बराबर है, सीएमपी एंगल सीपीक्यू, गलती लिखा है यहाँ पर, सीपीक्यू नहीं होगा, सीएमपी और सीएमक्यू होगा। सीएमक्यू के बराबर है, दोनों 90 डिग्री है, ठीक है। उसके आगे बात करते हैं कि सीएम इक्वल टू सीएम कॉमन, सीएम इक्वल टू सीएम कॉमन है, सीएम और सीएम दोनों में इक्वल ही है, तो कॉमन है तो इक्वल है। उसके बाद बात करते हैं कि एंगल हो गया, एक साइड निकल गया, और देखो पहले सीपीसीटी से क्या हमने किया कि पीएम इक्वल टू क्यूएम, इस ट्रायंगल में पीएम इक्वल टू क्यूएम चमका कि नहीं चमका, पीएम इक्वल टू क्यूएम। तो यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम अबव, क्या लिख सकते हैं कि पीएम इक्वल टू क्यूएम, पीएम इक्वल टू क्यूएम। पहले इस दोनों को कॉन्ग्रुएंट किए थे तो निकला था पीएम इक्वल टू क्यूएम, तो यहाँ पर लिखेंगे पीएम इक्वल टू क्यूएम फ्रॉम अबव मतलब ऊपर से। तो ये तो ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हमको दिख रहा है कि कैसे दिख रहा है कि एंगल एक एंगल मिल गया, एक साइड मिल गया और एक साइड मिल गया। तो साइड एंगल साइड ये उतना नहीं, हाँ साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं।
तो कॉन्ग्रुएंट है, उसके बाद मिटाते हैं। बोर्ड छोटा है, यही दिक्कत है। बोर्ड को बड़ा करेंगे, टाइम लगेगा। क्या मिटा रहे, क्या मिटा रहे, क्वेश्चन मिटा देगा, क्वेश्चन मिटा देते हैं, ठीक है। प्रूव करना था कि Cp इक्वल टू CQ प्लस AM, यही था ना प्रूव करना था कि Cp इक्वल टू, प्रूव क्या करना था एक बार देख लेते हैं। Cp इक्वल टू AB प्लस PA, Cp इक्वल टू AB प्लस PA, Cp इक्वल टू AB प्लस ये प्रूव करना है। Cp इक्वल टू AB प्लस PA, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो Cp Ct निकालते हैं इसका। तो कहाँ पर है, तो बाई एंगल साइड एंगल, बाई साइड एंगल, बाई साइड एंगल साइड ट्रायंगल। अब कोई बच्चे कह रहे हैं कि इसमें RHS क्यों नहीं लिया, क्योंकि डायमीटर नापते हैं तो सामने वाला साइड और सामने वाला साइड एंगल से, एंगल अगर इक्वल है तो सामने वाला साइड भी इक्वल होगा, तो हाइपोटेनस इक्वल हो जाएगा। तो वैसे भी कर सकते हैं। अगर देखो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ना, तो उसमें सब क्राइटेरिया लगभग लग जाता है। दो ट्रायंगल को अगर आप कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो उसमें सब क्राइटेरिया लग जाता है लगभग। तो बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल CMP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, CMP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। देखो M 90 डिग्री था तो बीच में यहाँ पर तो M ही रहेगा। CM लिए, CM कॉमन था तो यहाँ पर भी CM ही होगा, और P लिए तो यहाँ Q हो जाएगा। ऐसे ही कॉन्ग्रुएंसी रूल लिखना होता है। तो CP CT से लिख सकते हैं यहाँ पर कि CP किसके बराबर है, CQ के बराबर है। CP CQ के बराबर है, CP CQ के बराबर है, MP MQ के बराबर है, MP MQ के बराबर है, MP MP के बराबर है, और CP PC QC के बराबर है। PC किधर है, PC QC के बराबर है, ठीक है। ये तो वही है कि CP CQ के बराबर है, और क्या होगा इसमें MP MQ के बराबर है, हो गया CP CM के बराबर, ठीक है। इतना दो ही चलेगा। तो हमको प्रूव करना है कि CP जो है AB प्लस PA है। तो सबसे पहले CP को हम लोग देखते हैं। तो CP किसके बराबर है, CQ के बराबर है। इसका इक्वेशन को यहाँ पर लेते हैं कि CP इक्वल टू CQ है, तो CQ को क्या लिख सकते हैं, CQ को लिख सकते हैं CB प्लस BQ। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, CQ को CB प्लस BQ लिख सकते हैं हम लोग। तो CB प्लस BQ, CP इक्वल टू CB प्लस BQ। आगे बात करते हैं क्या, तो इतना हो गया। और देखो CB के जगह ये भी लिख सकते हैं, क्या BQ की जगह ये लिख सकते हैं। तो देखते हैं CB किस ट्रायंगल में आ रहा है, CB इस ट्रायंगल में आ रहा है, तो CB की जगह CP लिख सकते हैं हम लोग। CB की जगह CP लिख सकते हैं, लेकिन CB की जगह CP लिख सकते हैं। CP इक्वल टू CB प्लस BQ, AP PA, AP। देखो हाँ, BQ की जगह PA लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर कहीं होगा। BQ की जगह PA लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, BQ की जगह PA लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, देखो नहीं। तो इस मीटर किया, यहाँ पर क्या था कि हम दोनों ट्रायंगल को जब कॉन्ग्रुएंट किए थे तो आया था नहीं कि BQ इक्वल टू PA, आया था कि नहीं आया था, BQ इक्वल टू PA आया था कि नहीं आया था, आया था। तो यहाँ पर PA की जगह BQ लिख सकते हैं नहीं, यहाँ BQ की जगह PA लिख सकते हैं नहीं। जब ये दोनों साइड इक्वल है तो BQ जो यहाँ लिखा है यहाँ पर PA लिख सकते हैं, तो PA यहाँ पर लिख देंगे। और
सी बी किसके इक्वल होगा, ए बी के इक्वल होगा कि नहीं होगा, सी बी ए बी के इक्वल होगा कि नहीं होगा, तब होगा। सी बी ए बी के इक्वल कैसे होगा, साइड्स ऑफ स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर है, ए बी सी डी, तो ए बी बी सी के बराबर है, बी सी सी डी के बराबर है और सी डी डी ए के बराबर है, चारों साइड इक्वल होता है स्क्वायर के। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि सी बी ए बी के बराबर होगा कि नहीं होगा, सी बी ए बी के बराबर होगा, क्योंकि दोनों साइड ऑफ स्क्वायर है, स्क्वायर के साइड है। तो यहाँ पर हम लोग ए बी भी लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर ऑफ साइड। तो सी पी इक्वल टू ए बी प्लस पी ए प्रूव हो गया। चमका कि नहीं चमका, हमने शुरू से क्या क्या किया उसको फिर से समझिए, आंख बंद करके नहीं, आंख खोल के समझिएगा, ठीक है, तभी समझ में आएगा। आगे बढ़ देखते हैं इसको क्या कैसे होगा। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन को कीजिएगा तो सबसे पहले उसको एक बार पढ़िएगा, फिर समझिएगा, फिर ढूंढिएगा कि बिटकॉइन, परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर, ये सब जो कॉन्सेप्ट है उसको पकड़िएगा और लिखिएगा कि क्या क्या दिया हुआ है। जैसे कि देखिए फिगर में दिया हुआ था कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर कहने से दिमाग में क्या आता है कि ए बी सी डी अगर स्क्वायर है तो सब एंगल 90 डिग्री होगा, सब साइड इक्वल होगा। तो ए बी इक्वल टू सी बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। अब कह रहा था कि जो फिगर पाड़ने के बाद हमको दिमाग में हमको दिखा कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, और जब कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो पी ए इक्वल टू क्यू बी प्रूव हो जाएगा। तो ये दोनों को वर्टिकली अपोजिट एंगल था, ये दोनों 90 डिग्री था, तो एंगल मिल गया, एक ए बी एंगल मिल गया और एक साइड मिल गया। तो एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, जिससे पी ए इक्वल टू क्यू बी आ गया। अब फिर फिगर में एक और दिख रहा था कि ए ट्रायंगल और ए ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, तो ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दिए, ये कॉमन साइड हो गया 90 एंगल एक मिल गया, इस साइड मिल गया एक साइड, और ए साइड और ये साइड इस ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट थे, ये साइड इस ट्रायंगल का भी इक्वल हो गया। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गए, जिससे ये पता चला कि सीपी किसके बराबर है, सीक्यू के बराबर है, सीपी सीक्यू के बराबर है, सीपी जो है वो सीक्यू के बराबर है, और सीक्यू को सीबी प्लस बीक्यू लिख सकते हैं, सीक्यू को सीबी प्लस बीक्यू लिख सकते हैं। सीक्यू को हमने सीबी प्लस बीक्यू लिखा, तो सीपी को सीबी और एबी, सीपी और एबी दोनों स्क्वायर के साइड थे, इसीलिए दोनों को हमने लिखा इक्वल है, तो दोनों एबी लिख सकते हैं हम लोग, और बीक्यू पीए के बराबर था, तो बीक्यू पीए के बराबर इक्वल, तो प्रूव हो गया। इतना सिंपल था, ट्राई कीजिएगा, तो आसान है। इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा इजी क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा मजे के साथ देखिएगा, ठीक है। क्या है, तो एक फिगर दिया हुआ है जिसमें एंगल एक्स का वैल्यू निकालना है और एंगल ए बी सी का वैल्यू निकालना है। तो इसमें एक प्रॉपर्टी लगता है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। क्या प्रॉपर्टी कहता है कि देखिए अगर कोई भी ट्रायंगल है उसमें दो अल्टरनेट अपोजिट एंगल जो क्या है वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। फिर से समझिएगा हमने क्या कहा कि अगर कोई ट्रायंगल है उसमें कोई साइड आगे जाकर के बढ़ा, आगे जाके इंक्रीज हुआ है, तो जो अंदर वाला दो एंगल होते हैं वो बाहरी वाला एंगल के इक्वल होता है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये करता है। तो देखिए यहाँ पर कैसे होता है, देखिए एक ट्रायंगल है और इसमें ये साइड BC जो है वो D तक आगे इंक्रीज हुआ है, BC साइड D तक आगे इंक्रीज हुआ है। देखिए ये प्रॉपर्टी तभी लगेगा जब एक कोई भी साइड जो है वो क्या है इंक्रीज होता है, तभी ये प्रॉपर्टी लगता है। तो यहाँ पर BC जो है वो आगे D तक इंक्रीज हुआ है, और इस ट्रायंगल में ए एंगल और ए एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यही कहता है कि ट्रायंगल के अंदर का दो एंगल का सम बाहरी वाला एंगल का इक्वल होगा। मतलब कि जो ए एंगल और ए एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। जो ए एंगल और ए एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा। तो देखते हैं यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 1 और ये क्या है 3x प्लस 6, 3x प्लस 6 किसके बराबर होगा, इसके बराबर, पूरे के बराबर। तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो देखिए 3x स्क्वायर 2x स्क्वायर नंबर 3x 2x, इसमें तीन तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं। तो क्या है कि देखो
यहाँ पर कैसे करते हैं, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर इसको उधर लेके जाते हैं, तो क्या बचता है यहाँ पर 7 प्लस 3x, 7 प्लस 3x इक्वल टू 3x स्क्वायर 2x में गया, तो 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया, कितना बचा x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2x को इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, 2x इधर जाएगा तो माइनस होगा 3x से, तो x हो जाएगा, 2x भी चला गया और 1 बचा, तो 1 इधर जाएगा तो यहाँ 6 हो जाएगा, तो 6 प्लस x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 6 प्लस x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको x को उधर लेके जाते हैं, 6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, x बराबर 3 आ गया, यहाँ पर इतना समझ में आया कि x बराबर 3 आ गया। उसके बाद बात करते हैं x बराबर हमारा 3 आ गया, तो अब पूछ रहा है कि x का वैल्यू हमारा 3 आ गया, यहाँ पर ये हो गया, और एंगल ABC पूछ रहा है, ABC एंगल पूछ रहा है, तो यहाँ पर लीनियर पे लगेगा क्या है कि देखिए एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी क्या करता है कि जो भी ट्रायंगल के बाहरी एंगल बना है स्ट्रेट लाइन से होते हुए, वो जो सामने वाला ट्रायंगल जो पास में ट्रायंगल है उसको छोड़ करके जो आगे जो अंदर ट्रायंगल के अंदर जो दो एंगल है उसका सम उस बाहरी वाला एंगल के इक्वल होगा। समझिएगा हमने क्या कहा कि जो भी ट्रायंगल के बाहर जो एंगल बना है उसका सम अंदर वाला एंगल, दो एंगल जो उसके पास में एक एंगल को छोड़ाकर जो बाद में दो एंगल है वो दोनों का सम के बराबर होगा। समझिएगा हमने क्या कहा कि देखिए 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 जो है वो ए एंगल को छोड़ दीजिए, जो पास में एंगल इसके है इसको छोड़ दीजिए, और ट्रायंगल के अंदर ये दोनों एंगल को पकड़िए, ये दोनों एंगल का सम इसके बराबर होगा, ये दोनों एंगल का सम इसके बराबर होगा। और देखिए इस एंगल और इस एंगल जो निकालना है हमको एंगल को, उसको x मान लेते हैं, x नहीं मान y मान लेते हैं, तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो 180 आएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और दोनों एंगल स्ट्रेट लाइन बनाएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस y बराबर 180 डिग्री, इतना तो हमको पता है कि दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। आगे बोल x का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, x का वैल्यू 3 गुने 3 तिया 9 9 तिया 27, x का वैल्यू 3, तो 3 के स्क्वायर 9 और 9 तिया 27, x का वैल्यू 3 into 2 6, x1 plus 1 equal to 180, y बराबर 6 1 7 7 14 34, 180 माइनस 28 8 से 14 34। ठीक है, तो 180 में से जब 34 जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पर 6 4 10 एंड 4 146 डिग्री, ये कितना आएगा 146 डिग्री। समझ में आया? तो इसी तरह से क्वेश्चन करते हैं, देखते देखो कॉम्प्रिहेंसिव वाला में कुछ करना नहीं है, आपको देखना है कि हाँ कौन कौन सा ट्रायंगल एक जैसा है, बस वो दोनों में दिमाग लगा देना है बस। तो इस क्वेश्चन को देखो, एकदम मजा आएगा बनाने में, ध्यान से देखना। ठीक है, तो क्या है कि AP इक्वल टू BQ, AP इक्वल टू BQ, देखने में नहीं लग रहा है कि AP इक्वल टू BQ, इसमें करना क्या है PR इक्वल टू QS, PR इक्वल टू QS, PR इक्वल टू QS, PR इक्वल टू QS, एंगल APS इक्वल टू एंगल BQR, APS इक्वल टू एंगल
बी क्यू आर बराबर 90 डिग्री। देखो ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, मतलब दोनों जो है वो राइट ट्रायंगल है, 90 डिग्री है। उसके आगे बात करते हैं कि ट्रायंगल हमको प्रूव करना पहला कि ट्रायंगल एपीएस कॉन्ग्रुएंट टू बीक्यूआर, एपीएस कॉन्ग्रुएंट टू बीक्यूआर। देखने में लग रहा है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है। देखो एपीएस ए ट्रायंगल और बीक्यूआर ए ट्रायंगल दोनों आपस में देखने में कॉन्ग्रुएंट लग ही रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे कि एक एंगल हमको दिया हुआ है, गिवन क्या क्या है, देखें गिवन लिखते हैं। सबसे पहले गिवन है कि एंगल एपीएस इक्वल टू एंगल बीक्यूआर इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है। एक एंगल मिल गया। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पी आर एस क्यू के बराबर है, पी आर एस क्यू के बराबर है। तो कोई भी, देखो हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा है कि कोई भी दो इक्वल चीज है उसमें अगर सेम थीम जोड़ते हैं तो दोनों इक्वल होता है। मान के चलिए कि 5 रुपया 5 रुपया दोनों इक्वल है, उसमें हमने 2 रुपया का टॉफी दोनों में जोड़ दिया तो 7 हुआ कि नहीं हुआ। समझिएगा ध्यान से कि दो इक्वल चीज है उसमें एक सेम चीज जोड़ते हैं तो दोनों इक्वल होता है। दो इक्वल चीज है अगर उसमें सेम चीज जोड़ते हैं, दोनों में सेम चीज जोड़ते हैं तो दोनों इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखिएगा पी आर क्यू एस के बराबर है, पी आर क्यू एस के बराबर है, पी आर इक्वल टू क्यू एस। पी आर में आर एस जोड़ दो, पी आर में आर एस जोड़ दो, पी आर में आर एस जोड़ दो, क्यू एस में आर एस जोड़ दो, क्यू एस में आर एस जोड़ दो। कोई चेंज नहीं होगा, दोनों फिर भी इक्वल होगा क्योंकि हमने सेम चीज जोड़ा है। यहाँ पर वही दिमाग लगाना है, दो इक्वल चीज है उसमें हमने आर एस सेम चीज जोड़ा है। देखो यहाँ पर हमको देखो दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो हमको पी एस इक्वल टू आर क्यू तो करना ही पड़ेगा। तो पी आर इक्वल टू एस क्यू दिया हुआ है, इसमें सेम चीज आर एस जोड़ देते हैं जिससे क्या होगा पी एस और आर क्यू दोनों इक्वल हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो पी एस इक्वल टू आर क्यू लिख सकते हैं यहाँ पर, पी एस इक्वल टू आर क्यू। एक साइड भी मिल गया, एक साइड मिल गया, एक एंगल मिल गया। अब इससे देखो हाइपोटेनस भी हम लोग इक्वल कर सकते हैं क्योंकि 90 है तो उसके सामने वाला हाइपोटेनस इक्वल होगा, एक साइड भी इक्वल होगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए एस इक्वल टू बी पी दिया हुआ है, एस इक्वल टू बी आर नहीं दिया हुआ है, ए पी इक्वल टू बी क्यू है, ए पी इक्वल टू बी क्यू दिया हुआ है तो यही ले लेते हैं, ए पी इक्वल टू बी क्यू गिवन। तो एक एंगल हो गया, साइड हो गया, साइड हो गया, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो बाय सिंपलिसिटी देख सकते हैं हम लोग कि एपीएस कॉन्ग्रुएंट टू बीक्यूआर, एपीएस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू बीक्यूआर। इतना तो कर लेंगे आप लोग, ठीक है।